ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। केनोपनिषद का हम चिंतन कर रहे हैं। नवरात्रि के शक्ति उपासना के दिन चल रहा है। हमें भी ईश्वर को समझने के लिए, ईसा को समझने के लिए शक्ति चाहिए। इसीलिए तो हम केनोपनिषद की पूर्व भूमिका में 3-4 बुधवार से कुछ देख रहे हैं। इतनी बात हमें देखी है कि उपनिषद हमेशा वेद के अंत भाग में आते हैं। उसे वेदांत भी कहे जाते हैं और तत्व ज्ञान भी है उसमें। उपनिषद के 2 विभाग है, एक है कर्म विभाग, दूसरा है ज्ञान विभाग। सारे उपनिषद वेद के ज्ञान विभाग में आए हुए। श्रीमद् भगवत गीता में 4 वेदों में से सामवेद को भगवान ने अपनी खुद की विभूति बताई है। यही सामवेद में कल सामवेद के तल्वकार शाखा में एक उपनिषद आया हुआ है। तल्वकार शाखा के 8 अध्याय में कर्म की बात है, 9वें अध्याय से उपनिषद की बात है। 9वां अध्याय क्यों, 1 से 8 अध्याय में क्या बात है, वो भी हमने गत बुधवार को देखी। ये उपनिषद के 4 खंड है, 35 मंत्र है। ये उपनिषद कई बार गद्य में भी है और पद्य में भी है। ये उपनिषद पे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। हम शंकराचार्य जी ने जितने उपनिषदों पे भाष्य लिखे हैं उनका चिंतन करेंगे, दूसरे का क्यों नहीं। अरे आप इतने उपनिषदों का चिंतन करेंगे तो दूसरा आप खुद में खुद समझ में आ जाएगा। इसीलिए 11 उपनिषद पे शंकराचार्य जी का भाष्य है। उनमें से दूसरा उपनिषद है केनो उपनिषद। प्रश्न से उपनिषद की शुरुआत होती है और यह उपनिषद का पहला मंत्र और पहला शब्द कैन से शुरू होता है। इसीलिए भी इनका नाम केनो उपनिषद है। प्रश्न कौन पूछता है? एक जिज्ञासु शिष्य प्रश्न पूछता है। इतनी बात हमें समझ लेनी चाहिए और उपनिषद की हमें शुरुआत करनी चाहिए। ओम केने सितम पतति प्रशितम मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः केने सितम वाचमिमां वदन्ते चक्षुस्तोत्रम क ओ देवा युनक्ते। केनो उपनिषद का प्रथम मंत्र कुछ ऐसा है। इनके बारे में अब हम चिंतन करेंगे। ओम शब्द से केनो उपनिषद की, वैसे तो कोई भी उपनिषद की शुरुआत होती है। ओम यानी परमात्मा का नाम है, मंगलकारी नाम है और मंगलकारी शुरुआत की करने के लिए ही केनो उपनिषद की शुरुआत ओम शब्द से होती है। केनो उपनिषद के पहले मंत्र में मुख्यतः 4 प्रश्न है। ये चारों प्रश्न हमें समझना है। पहला प्रश्न है केने शीतम पतति प्रेषितम मनः। एक जिज्ञासु का, एक मुमुक्षु का, जिसको मुक्त होने की इच्छा है, ऐसे लेवल के एक शिष्य का प्रश्न है केने शीतम प्रेषितम पतति मनः। किसकी इच्छा से प्रेरणा लेके ये मन पड़ता है, गिरता है, ये हमें समझना है। केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, इनका ये प्रश्न है। ये प्रश्न के बारे में हमें चिंतन करना है। किसकी इच्छा से प्रेरणा लेके मन विषयों में गिरता है, ये शब्द है केने शीतम पतति प्रेषितम मनः। दूसरा भी प्रश्न है इसमें, केन प्राण प्रथम पैति युक्तः। यह दूसरा प्रश्न है।
पहला प्रश्न भी समझना है, दूसरा प्रश्न भी समझना है। किससे नियुक्त होकर प्रथम प्राण चलता है, यह प्रश्न है। पहला प्रश्न मन के बारे में है, दूसरा प्रश्न प्राण के बारे में है। किसकी इच्छा से प्रेरणा लेकर यह मन विषयों में गिरता है, यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है किससे नियुक्त होकर प्रथम प्राण चलता है, और तीसरा भी प्रश्न है केनेषिताम वाचमिमाम वदन्ति किसकी सत्ता से हमारी ये वाणी चलती है, वदती है। केनेषिताम वाचमिमाम वदन्ति। और चौथा भी एक प्रश्न है। ये चार प्रश्न, यहां ये प्रश्न वाक इंद्रिय से है। चौथा एक प्रश्न है चक्षुः श्रोत्रम कौ देवायुनक्ति। यहां चक्षुस्तोत्र दो इंद्रिय बताई है। कौन से प्रसिद्ध देव ने नेत्र और चक्षु को नियुक्त किया है, यह प्रश्न है। चक्षुस्तोत्रम कौ देवा युनक्ति। यह हमारी कर्मेंद्रिय है, तो यहां हमारी ज्ञानेंद्रिय है। ये चार प्रश्नों यहां जिज्ञासु ने बताए हैं। पहले हमें यहां चारों प्रश्न समझने से पहले प्रश्नकर्ता की मानसिकता समझनी पड़ेगी। क्या जिज्ञासा है प्रश्नकर्ता को? यदि यह नहीं समझे तो हमें पूरा उपनिषद समझ में नहीं आएगा। यह तो इसकी नींव में है। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनकी मानसिकता क्या है, मनस्थिति क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। पहली बात उनकी मनस्थिति समझेंगे हम। किसकी? जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनकी। तभी तो हमें उनके प्रत्युत्तर में भी रुचि होगी। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः केनेषितं वाचमिमां वदन्ते चक्षुस्त्रुत्रम कौ देव युनक्ति। चार प्रश्नों से यह प्रथम मंत्र बना हुआ है। चारों प्रश्न पूछने वाला एक ही इंसान है, वही जिज्ञासु है जो मुमुक्षु है। इनके बारे में हमें थोड़ा मानस शास्त्र समझना पड़ेगा। पहला है कि प्रश्न पूछने वाला कैसा है। उनकी जिज्ञासा समझने से पहले प्रश्न पूछने वाले के बारे में हमें सोचना चाहिए। पहला यह है कि जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है वो देहादि संघात से विरक्त है, संघात से विरक्त है, आसक्त नहीं है। बाकी दुनिया के सारे लोग देह आदि संघात से आसक्त है। देह आदि यानी उसमें कर्मेंद्रिय आती है, ज्ञानेंद्रिय आता है, मन आती है, बुद्धि आती है, अहंकार, ये सब आ जाता है। उसमें जो लोग विरक्त है उसी का ये प्रश्न है। देहादि संघात, हम एक ही शब्द प्रयोग करेंगे, बाद में सुनने वाले को समझ लेना चाहिए कि देहादि संघात माने मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार, ये सब की बात हो रही है। इससे जो विरक्त है उसी का ये प्रश्न है। क्यों विरक्त है? ये विरक्त क्यों है? क्योंकि इसको मालूम है कि संपूर्ण देहादि संघात अनित्य है। मालूम है उसको। अनित्य क्यों है? क्योंकि उसको क्रियात है, इसमें कर्म कार्यात है, कार्य कारण भाव है इसमें।
अनित्य क्यों है? क्योंकि वह किसी कार्य से किसी कारण से उत्पन्न हुए हैं। इसका कारण है वो कार्य है, कर्म कार्यात है, कर्म का फल है, इसका कारण है कर्म का फल है। कर्म फल से ही हमें ये देहादि संगात मिला है, वो प्रश्न पूछने वाले को संपूर्णतः मालूम है। इसीलिए नित्य का प्रश्न पूछा है उन्होंने, अनित्य का नहीं। ये मानस शास्त्र, क्योंकि ये सारी बातें उसको मालूम है। यदि ये सारी बातें मालूम है तभी तो उनको ये प्रश्न हो रहा है। यदि ये मालूम ही है तो इनके बारे में क्यों प्रश्न पूछे? उनको मालूम है, इसीलिए उन्होंने नित्य के बारे में प्रश्न पूछा है। देह के बारे में प्रश्न नहीं पूछे, मन के बारे में प्रश्न नहीं है, इंद्रियों के बारे में प्रश्न नहीं है, चक्षु के बारे में प्रश्न नहीं है, नेत्र के बारे में प्रश्न नहीं है, श्रोत्रम के बारे में प्रश्न नहीं है, प्राण के बारे में भी प्रश्न नहीं है। देखो कितनी सोचने जैसी बात है। उन्होंने प्रश्न पूछा है, कहने सितम पतति प्रसितम मनः, मन किसकी इच्छा से प्रेरणा लेकर विषय में गिरता है। वो बात तो हम आगे समझेंगे, मगर हमें पहला यह समझना है कि प्रश्न पूछने वाले की साइकोलॉजी क्या है। एक बात हमने पहले से ही समझ ली है कि जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो देहादि संगात से विरक्त है, क्योंकि उसको मालूम है देहादि संपूर्ण संगात अनित्य है। अनित्य इसीलिए है क्योंकि वो कार्य से कारण से उत्पन्न हुआ कार्य है, कर्म का फल है। इसीलिए तो ये प्रश्न अनित्य के बारे में नहीं, नित्य के बारे में उन्होंने पूछा है। नित्य के बारे में। नित्य दो प्रकार के हैं, एक है प्रवाह नित्य, दूसरा है कुतस्थ नित्य। आप बोलेंगे कि ये दो बात क्या है? प्रवाह नित्य माने हमें नित्य जैसा लगता है, मगर प्रति क्षण वो चलित होता है, इतना फास्ट चलित होता है कि हमें नित्य ही लगता है। चक्करडी भमरडी घुमाने की एक चीज आती है, इतनी घुमाते कि वो स्थूल हो ऐसा ही दिखाई देता है, मगर वो घूमती हुई है। ऐसे जगत में कई सारे ऐसे भी नित्य है जो प्रवाह नित्य है, जैसे कि नदी का प्रवाह। ये नदी का प्रवाह वैसे नित्य ही, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, मगर वो नित्य प्रवाह नित्य है, चलता ही रहता है, चलता ही रहा। हम ऐसे सोचते हैं कि हम जिस नदी के पानी में पांव रखा है उसी नदी के पानी में हम भी बहते, ऐसा नहीं है। जिस नदी के पानी में आपने पांव रखा है उसमें आप नहीं बहते, वो पानी तो बहते चला गया। प्रवाह नित्यता। ये शरीर भी हमें नित्य दिखाई देता है, वैसे नित्य नहीं है, उसमें भी प्रवाह नित्यता है। ये शरीर में हर रोज कितने सारे सेल डेथ होते हैं और बहुत सारे सेल जन्म लेते हैं। ऐसा माना जाता है, फिजियोलॉजी वाले लोग बताते हैं कि ये शरीर 12 साल में पूर्ण सेल उसके खलास हो जाते हैं और नए सेल उसमें निर्माण होता है। ऐसा है, 12 साल में पूरा शरीर नया हो जाता है, मगर हमें नित्य दिखाई दे रहा है। ये प्रवाह नित्यता है। और दूसरी भी एक नित्यता है जिसको बोलते हैं कुटस्थ नित्यता। यहां नदी भी आती है, यहां हमारा शरीर भी आता है, वो दोनों प्रवाह नित्यता में आता है। यहां सोचेंगे तो कूट का मतलब होता है एरण। एरण यानी जिसके ऊपर रख के सोने गहना बनाता है सोने का, और नीचे जो बेस रहता है जिसके ऊपर बेस बनाकर गहने बनाते हैं उसको हम एरण बताते हैं। ऐसा आता है कुछ एरण। ऐसा कुछ आता है, इसके ऊपर रख के गहने बनाए जाते हैं जिसको एरण। ये ऐसा बताता है कि ये एरण ऊपर हजारों गहने बनाए जाते हैं, मगर एरण वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसा एक तत्व इस दुनिया में है जो हजारों जीव इसके ऊपर रहते हैं, मगर वो कुटस्थ वैसा कि वैसा ही रहता है। इसको बोलते हैं कुटस्थ नित्य। हम पूछ रहे हैं ये प्रश्न वाले की मानसिकता। ये प्रश्न उन्होंने इसीलिए पूछा है क्योंकि वो देहादि संगात से
विरक्त है, इसीलिए क्योंकि उसको मालूम है वो अनित्य है, क्योंकि वो कार्य कारण भाव से निर्माण होने वाला है, कर्म का फल है, वो मालूम है, तो वो अनित्य के बारे में प्रश्न नहीं है, उसका नित्य के बारे में प्रश्न है। यदि यहां आकर हम खड़े हुए तो नित्य दो प्रकार के हैं, एक प्रवाह नित्य, एक कुटस्थ नित्य। हम ऐसा नहीं जानेंगे तो ये प्रश्न का बहुत उल्टा अर्थ निकाल सकते, बहुत अनर्थ हो जाएगा। उपनिषद भी हमें समझ में नहीं आएगा, कहना उपनिषद भी हमें समझ में नहीं आएगा। हम तो ये प्रश्न को प्रश्न की तरह से पूछने वाले के मानस शास्त्र की स्थिति के तरह से समझना चाहते हैं। दुनिया में कई सारे लोग रहते हैं, इसमें एक लोग रहते हैं, उसको सामान्य स्तर बोलते हैं। जो सामान्य स्तर के लोग रहते हैं, ये खुद को देहादि संगत ही मानते हैं। हम पूछ रहे हैं कि प्रश्न पूछने वाले की मानस शास्त्र हमें समझना है, इसीलिए हम समझ रहे हैं। हम और प्रश्न पूछने वाला दोनों कुछ अलग चीज है। हमारी सोच और केनोपनिषद में पहला प्रश्न पूछने वाले की सोच दोनों अलग है। यदि ये हमने समझ लिया तभी तो हम पहला मंत्र समझ पाएंगे। कहने सितम पतति प्रशितम मनः, सिर्फ उनको इतना पूछना नहीं है कि देहादि संगात के प्रेषितम से ये मन पतति होता है, ऐसा पूछना नहीं है उसको, ये हमें समझना पड़ेगा। दुनिया में ज्यादातर लोग कॉमन सेंस वाले होते हैं, सामान्य स्तर के होते हैं। और सामान्य स्तर के लोगों की सोच क्या होती है? उनकी सोच होती है ये देहादि संगात मैं ही हूं, ऐसे वो मानते हैं। ऐसा नहीं है, उनकी वो सोचते हैं कि देहादि संगात ही मेरे मन की इच्छा से प्रेरणा देता है, देहादि संगात की इच्छा से ही मन को प्रेरणा मिलती है। ऐसे सोचने वाले सामान्य स्तर के लोग रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जैसे इच्छा करता हूं वैसे मन चलता है। वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मन परतंत्र है। मेरा खाना, मुझे इच्छा हुई तो मन चल के गया खाने पे। मेरा पहनना, मेरा सोना, मेरा घूमना, मेरा हरना, मेरा फिरना, वो सब मेरे मन मेरी इच्छा से करता है। सामान्य स्तर के लोगों को ऐसा लगता है मैं तो स्वतंत्र हूं, मन मेरा गुलाम है, मैं सोचूं वैसा ही कर सकता हूं, ऐसे सामान्य स्तर के लोग मानते हैं। मगर यह सोच सामान्य स्तर के लोगों की भ्रांति है। उनको ऐसा तब तक लगता है कि मैं सोचता हूं वैसे ही मन चलता है, जब तक जैसे मन उसको नचाए वैसे वो नाचता है। तब तक मन जैसे उसको नाचने को बोलता है वैसे वो नाच लेता है, तब तक उसकी ये भ्रांति रहती है कि मैं बोलता हूं वैसे ही मन चलता है। उनको कभी भी मन के साथ संघर्ष नहीं आता। जब आप मन के गुलाम है, ऐसा कब मालूम पड़ेगा? जब आपको ऐसा लगता है कि मन ही मेरा गुलाम है, तभी कोई प्रश्न खड़ा नहीं होगा। और ऐसे मानने वाले लोगों को यह प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। कहने सितम पतति प्रशितम मनः, किसकी इच्छा और प्रेरणा से मेरा मन चलता है, विषयों में गिरता है, यह प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। क्योंकि उनको मालूम है मेरी इच्छा से मन चलता है, मेरी प्रेरणा से मन चलता है, और मैं देहादि संघात हूं, ऐसे वो लोग मानते हैं। मगर वही इंसान कई बार शास्त्रों का श्रवण करता है, उसका अध्ययन करता है, उनका स्वाध्याय करता है, उसका चिंतन करता है, तभी वो सत्संग करने लगते, थोड़ा बहुत सदाचार करने लगते हैं। विवेक बुद्धि उसकी जागृत हो जाती है, स्व कल्याण के लिए वो प्रवृत्त हो जाए। जब भी वो स्व कल्याण के लिए प्रवृत्त हो गए, तभी वो सत्कार्य करने लगते हैं। जब भी सत्कार्य करने की शुरुआत हुई, तभी ये तन को मन के साथ संघर्ष खड़ा हो जाएगा। यदि संघर्ष खड़ा होगा, तभी इंसान को मालूम पड़ता है कि हर चीज मैं सोचता हूं वैसी मन करता नहीं है। मन किसी और की प्रेरणा से चलता है, मन किसी और की इच्छा से चलता है। सभी मेरी इच्छा और मेरी प्रेरणा से मन चलता नहीं है। तभी लगता है
कि मन इच्छा से, मेरी इच्छा से मन कुछ अलग है। जब इस सत्कार्य करने लगते हैं तभी मन के साथ संघर्ष होता है। यदि ऐसा नहीं हुआ और मन जैसे आपको बोलता है वैसे आप जी लेते हैं, तभी आप मन के गुलाम हैं, मन आपका बॉस है, कुछ संघर्ष नहीं होता है। तभी आपको मालूम है, तभी आपको ईशा केनोपनिषद पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्यों समझ में ही नहीं आएगा। मगर जो लोगों को मालूम है, देहादि संघात से जो लोग विरक्त है, अनित्य समझते हैं, ऐसा समझते हैं मुझे कुछ नित्य की सोच करनी चाहिए और मेरा मन मेरा गुलाम नहीं है, मैं उनका गुलाम बन चुका हूं। और जब भी वो सत्कार्य करने लगते हैं तभी मन के साथ संघर्ष होता है, तभी उसकी भ्रांति टूटती है कि सब कुछ मैं सोचता हूं वैसे मन नहीं करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में 33वें श्लोक में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है, अथ केनम प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। भगवान से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अनिच्छन्नपि वासनया बलादीव नियोजितः। कौन है जो मेरी इच्छा ना होने पर भी बलपूर्वक मुझे खींच के ले जाती है। अथ केनम प्रयुक्तोरम पापम चरति पुरुषः। पुरुष पाप का आचरण क्यों कर। बहुत अच्छा प्रश्न है, 3 अध्याय में आएंगे तब हम सोचेंगे इनके बारे। मगर ऐसा ही कुछ प्रश्न अर्जुन ने पूछा है। दुर्योधन ने भी ऐसा कुछ बताया महाभारत में। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। सबको मालूम है कि देहादि संघात का प्रेरक कोई अलग नित्य है, मैं नहीं हूं। यही जिनको मालूम है वही प्रश्न पूछता है, कहने सितम पतति प्रेषितम मनः। मन किसकी इच्छा से प्रेरणा लेकर विषयों में गिरता है। यहां शब्द है पतति। वैसे सोचा होगा तो गच्छति भी लगा सकते थे, मगर ये नहीं है, ये शब्द है, गिरता है शब्द है, गच्छति नहीं है। सोचना पड़ेगा एक एक बात ये प्रश्न के बारे में, तभी तो हमें इनके बारे में कुछ ज्यादातर समझ में आएगी। यदि गच्छति है तो इसमें स्वतंत्रता है, यदि पतति है तो इसमें परतंत्रता है। यानी मन किसी और की इच्छा और प्रेरणा से पड़ता है, गच्छति नहीं है। गच्छति तो खोज जाता है, वो बात है ना, कई बार बताते हैं। तो एक नदी का बहाव चल रहा था, एक इंसान किसी इंसान को पानी में डूबते हुए देख लिया, गिर गया, उसको बचा के बाहर निकला। तभी भीड़ में उनका सम्मान होने लगा कि आपने बहुत अच्छा किया, वो पानी में डूबने वाले इंसान को बचा दिया। तो उन्होंने बताया कि ये सब बात तो ठीक है, मगर पहले मुझे ये बताओ, मैं तो नदी के किनारे खड़ा था, किसी ने मुझे धक्का लगा दिया, इसीलिए बर्जर भी मुझे परतंत्रता से गिरना पड़ा और उसको बचाना पड़ा। मुझे धक्का किसने लगाया वो बात बताइए। ऐसे गिरना माने परतंत्रता से वो गिरता है, और गच्छति माने स्वतंत्रता से वो जाता है। मन का गच्छति इसीलिए नहीं है क्योंकि वो किसी और की प्रेरणा और इच्छा से पड़ता है। हमारी खुद की इच्छा से जो जाते हैं उसको गच्छति बोलते हैं, और दूसरों की इच्छा से जो जाते हैं उसको पतति बोलता है। यहां शब्द है पतति। केने सितम पतति प्रेषितम मनः। मन किसकी इच्छा से और प्रेरणा से विषयों में गिरता है, ये प्रश्न है। बहुत सोचने जैसा प्रश्न है, बहुत सूक्ष्म सोच केनोपनिषद हमें दे रही है। यदि सूक्ष्म सोच देनी है तभी ये केनोपनिषद प्रश्न से शुरुआत है। प्रश्न भी बहुत सोचने जैसा है, प्रश्न भी बहुत लंबा है, इसके बारे में भी बहुत शंका हो सकती है। पहले प्रश्न के बारे में पहली शंका यह है कि प्रश्न बहुत लंबा लगता है। दूसरी शंका यह है कि इसमें इशितम और प्रेषितम दो शब्द है, तो क्या सिर्फ इशितम शब्द नहीं चलेगा? ऐसा नहीं बोल सकते कि किसकी इच्छा से मन विषयों में गिरता है, कि किसकी इच्छा से प्रेरणा लेकर मन विषयों में गिरता है, तो यह भी चलता। सिर्फ इसको लिखने की क्या जरूरत है?
शंका खड़ी होती है। कई बार ऐसी भी शंका है तो ये नहीं बताया होगा और सिर्फ ये बताते तो भी चलता, ये नहीं बताते तो भी चलता। किसकी प्रेरणा लेकर मन विषयों में गिरता है? इच्छा से क्यों बताने की जरूरत? और किसकी इच्छा से प्रेरणा लेकर मन विषयों में गिरता है? थोड़ा लंबा लगता है। इशितम भी अकेला चल सकता है, प्रेषितम भी अकेला चल सकता है, दोनों का प्रयोग क्यों किया? यहां तीसरी एक शंका हमें यह खड़ी कोई कि इशितम और प्रेषितम दोनों साथ में प्रयोग क्यों किया गया है? और चौथी भी एक शंका होती है कि कोई एक प्रश्न पूछा होगा तो चलेगा, एक ही मंत्र में 4 अलग अलग प्रश्न क्यों पूछा? एक मन के बारे में है, दूसरा प्राण के बारे में है, दूसरा इंद्रियों के बारे में है, चौथा भी इंद्रियों के बारे में है, मगर कहीं ज्ञानेंद्रियों की बात की है, कहीं कर्मेंद्रियों की बात की है। वाक जहां बताया है वो कर्मेंद्रिय की बात है, और चक्षु और स्तोत्रम जो बताया है वो ज्ञानेंद्रिय। तो 4 प्रश्न क्यों खड़ा किया? बहुत सारी शंकाएं, वो सारी शंकाएं हमें मिटानी है। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम इसी प्रश्न के बारे में सोचेंगे। कहने सितम पतति प्रशितम मनः, मन किसकी इच्छा से और प्रेरणा से विषयों में गिरता है? मन का विषय भी सोचना पड़ेगा। मन का विषय है संकल्प करना, विकल्प करना, सोचना, ये सारी जो बातें हैं वही विषयों में मन चाहता है, मगर किसी की इच्छा और प्रेरणा से जाता है। मेरे देहादी संगात की इच्छा और प्रेरणा से नहीं चाहता है। मेरे देहादी संगात के अलावा कोई नित्य तत्व है जिसकी इच्छा और प्रेरणा से मन विषयों में गिरता है, वो हमें सोचना है। आने वाले बुधवार को आएंगे केनोपनिषद के पहले मंत्र के बारे में, जो प्रश्न के बारे में हमें थोड़ा बहुत संशय है, इनके बारे में हम सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।